हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन भैया। मुझे टीचर कंसिडर मत कीजिए, मैं भी आपकी तरह आपका दोस्त हूं और आपको हर एक मोड पे आपका साथ दूंगा। कि सीखना आसान हो जाता है जब सिखाने वाला आपका सर नहीं आपका दोस्त हो जाता है। जी हाँ, मैं आपका सर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। और दोस्त जो आपकी हर एक कमी को बताता है, दोस्त जो आपको हर एक समय पर साथ देता है, तो मैं हूं आपका दोस्त अमन भैया। तो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और कहीं पे भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे डाउट है। सब टॉपिक क्लियर हो गए और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपने इस तरीके को कभी सीखा नहीं है। तो इस तरीका क्या है, चलो देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव होता क्या है? व्हाट इज वर्ब टू हैव? वर्ब टू हैव मतलब होता है किसी चीज का पास होना। हैव मतलब पास होना। लेट मी राइट वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, जी हाँ, वर्ब टू हैव जो होता है हमारा वर्ब टू हैव, ठीक है, इसका मतलब होता है पास, पास होना। ठीक है, इसका मतलब होता है पास होना। जी हाँ, वर्ब टू हैव पास होना। अब कोई भी चीज किसी के पास होगी, कोई भी चीज किसी के पास, वो कोई पर्सन होगा, कोई प्लेस होगा, कोई एनिमल होगा, कोई थिंग होगा। इसका मतलब नाउन, क्योंकि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और किसी भी नाउन के पास ही कुछ होता है। तो जब हमें बताना हो कि नाउन के पास कुछ है या कुछ था या इन फ्यूचर में कुछ होगा, तो हम वहां पे यूज करते हैं वर्ब टू हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है, सो आई हैव पेन। आपके पास मोबाइल फोन है, यू हैव मोबाइल फोन। और आपके पास घर होगा, यू विल हैव हाउस। अब मेरे पास घर था, आई हैड हाउस। सो वर्ब टू हैव को हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से सीखने वाले हैं। जी हाँ, और ऐसे तरीके से सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका, जिसे सीख के आप केवल सीखोगे नहीं, समझाओगे खुद को और लोगों को। क्योंकि लर्निंग इज द प्रोसेस, लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, और जिसमें समय लगता है वही सही होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। सो तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? यस, सो इफ यू आर रेडी, सो आई एम आल्सो रेडी। सो प्लीज commit yourself. Commit yourself. Sir, I am committed. If you are committed, यदि आप प्रतिबद्ध हैं सीखने के लिए, so I am committed, तो मैं भी प्रतिबद्ध हूं आपको सिखाने के लिए। जी हां, आपको सिखाएंगे वर्ब टू हैव बेसिक टू एडवांस। एंड आप बस सीखेंगे नहीं, बल्कि आप एक अच्छे स्पोकन बनेंगे। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलते हैं, सीखते हैं। तो किसी भी नाउन के पास क्या होता है? वर्ब टू है पास होना। किसके पास? पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। नाउन के पास कुछ होना, नाउन के पास कुछ होना। कुछ मतलब कोई भी चीज, ठीक है, इसको किसी चीज को होना। ठीक है, हम लिख दें नाउन पास किसी चीज का होना, किसी चीज का होना। ठीक है, आई होप मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और क्लास को इंटरेस्टिंग रखेंगे यार, बोरिंग नहीं होने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक लर्नर हूं, जो सीखता हूं, सिखाता हूं और समझाता हूं। जो सीखता हूं, सिखाता हूं और समझाता हूं और बच्चों के दिलों में उतार देता हूं। जी हाँ, और आप देख रहे हैं शुभम लेक्चरर, तो जहां पे सिखाया नहीं जाता बस केवल आपको समझा के आपकी लाइफ में उतारा जाता है। ये चैनल मात्र एक ऐसा चैनल जहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है। तो नाउन के पास किसी चीज का होना, एग्जाम्पल में समझो आप लोग।
एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा आ गया है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आप सभी को। एग्जाम्पल, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, तो इसको हम लिखते हैं आई हैव टाइम। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या लिखते चले जा रहे हैं आप। अभी बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप, सभी का स्ट्रक्चर फॉर्म दूंगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो तो इतना आपको समझ में आ गया। ये हो गया प्रेजेंट में। अब पास्ट में इसी को अगर करते हैं, मेरे पास समय था, मेरे पास समय था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टाइम। सिंपल। अब आपको बोलना है मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय, मेरे पास समय होगा, इसको लिखना होगा कैसे, आई विल हैव टाइम। जी हाँ, आई विल हैव टाइम, क्योंकि जो विल होता है वो फ्यूचर को दिखाता है। जी हाँ, तो आई होप अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि वर्ब टू हैव में एक्चुअल में होता क्या है। होता कुछ नहीं है, बस नाउन के पास कुछ ही चीज का होना पाया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या फिर फ्यूचर में। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसको वन बाय वन प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में समझते हैं, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और बोलोगे नहीं तो बताओगे कैसे, और बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं लोग तो पहचानेंगे कैसे, और पहचानेंगे नहीं लोग तो प्रचार कैसे होगा, और प्रचार नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा, और व्यापार नहीं होगा तो आपका फलाहार कैसे होगा। हाँ मेरे दोस्तों, फलाहार। आप पढ़ाई किस लिए करते हो, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, अपने एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए, एक अच्छा खान पान हो, एक अच्छा रहन सहन हो, एक अच्छा घर हो, तो उसके लिए अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा, क्योंकि बोलोगे नहीं तो बताओ कैसे, और लोग जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। इसलिए बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। चलो, मजा आ रहा है ये क्लास को, तो अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप देख रहे हो शुभम लेक्चरर। यह नाम नहीं, एक पहचान है, जहां कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड की जाती है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक को समझते हैं एक एक करके। चलो यार, पढ़ाई को ना सीरियस नहीं लेते हैं, मस्ती में समझते चलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। चलते हैं, अब सीखते हैं वर्ब टू हैव। हमारा टॉपिक जो है वर्ब टू हैव है, ठीक है मेरे दोस्तों। और यार मैं आपका भाई हूं यार, आपको परेशान थोड़ी करूंगा, समझो अच्छे से, ठीक है। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव हमारी हेडिंग थी वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव हो गया, तेरे दिल, वर्ब टू हैव, ठीक है। अब इसमें हम 3 सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। 3 सेक्शंस ऐसे बनाएंगे कि हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया, प्रेजेंट। सेकंड पास्ट, एंड थर्ड फ्यूचर, क्या हो गया, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि कोई भी चीज किसी के पास थी, है या होगी, ये बस 3 कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलो सीखते हैं मस्त से। जो वर्ब टू हैव होता है, ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैव, क्या होती है, हैव। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ क्या होती है, हैव, सॉरी, सिंगुलर के साथ हैव होती है, ठीक है, माय मिस्टेक।
चलो यहां पे होती है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ होती है हैज, ठीक है, और प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ यूज होती है हैव, हैड नहीं हैव, ठीक है। और पास्ट में जो होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड होता है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल सभी के साथ क्या होता है, हैड। एंड फ्यूचर में क्या होता है, विल हैव, ओके। इतना हमारा कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में हैव। अगर जिन दोस्तों को कंफ्यूजन होता है सर सिंगुलर किसके साथ यूज करेंगे एंड प्लूरल किसके साथ, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे पास है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का वो समझा लोगन, कॉन्सेप्ट ई बा ना, देखा तो हर लोग समझो यार, कॉन्सेप्ट जिसमें यस है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब यस, सिंगुलर मतलब क्या होता है, यस। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझो, मस्ती मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें आप चीज नोटिस करो जो यस है, एक मिनट, तो सिंगुलर में एक चीज देखो ना, यहां पे यस कॉमन है, और जो सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है उसके साथ उसमें भी यस कॉमन है। तो इससे हमें सीखना है कि जितनी भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जहां पे दो वर्ब है और कंफ्यूजन होता है सिंगुलर के साथ कौन यूज होगा और प्लूरल के साथ कौन यूज होगा, तो मेरा एक रामबाण उपाय है, क्या है, रामबाण उपाय, उसको अपना लो, डाउट को दूर करो, उसको अपना लो और डाउट को दूर करो। और डाउट दूर होता है तो वहीं से दृढ़ संकल्प होता है किसी चीज को सीखने का। मौका मिला है तो सीखिए, समझिए और सोचने पे मजबूर कीजिए अपने आप को, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और बोलोगे नहीं तो बताओ कैसे। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो जितने भी सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें यस आएगा। एग्जाम्पल डू डज है तो डज में सिंगुलर यस आया, इज एम आर है तो यस इज में यस आया, हैज और हैव है तो वहां पे भी हैज में यस आया, वाज और वर है तो सिंगुलर के साथ यूज होता है वाज, तो वाज में भी यस आया। तो मिला जुला के बाद क्या है, सभी में यस आएगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग के लिए टेबल्स बना दे रहे हैं, समझ लेना, बहुत अच्छा टेबल है, ठीक है। टेबल क्या है, सिंगुलर, पहले लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, एचवीएस हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखो ध्यान समझना, DOES डज, डज, इज, हैज, वाज, डू, आर, हैव, वर, ठीक है। सुनो यहां पे बस एक थोड़ा सा हम एग्जांपल देने के लिए बनाए हैं, ठीक है। यहां पे जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं उसमें यस आएगा, क्या है, जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं उसमें क्या आएगा, यस आएगा, यस आएगा, यस आएगा, यस आएगा। लेकिन प्लूरल में यस नहीं आएगा। तो यही सबसे बड़ी पहचान होती है, अगर आप कंफ्यूज होते हो जहां पे दो वर्ब हो और कंफ्यूजन हो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा और प्लूरल के साथ, तो आपको बस एक चीज फॉलो करना है, यस मतलब सिंगुलर, और जिस हेल्पिंग वर्ब में यस आ गया वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप मजा आ रहा होगा आपको, और मजे में सीखो, मजे में सीखो और सीखते रहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया आपका सिंगुलर, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, प्लूरल। यार जब मैं आप लोग की तरह पढ़ता था ना, इसको प्लूरल पढ़ता था, प्लूरल कंफ्यूजन होती थी प्लूरल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, हाँ जी सर, तो चलते हैं नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। चलो वर्ब टू हैव तो हमारा टॉपिक है, आपको सबको पता है, ठीक है, और रिवीजन बहुत ही जरूरी है बच्चा, ठीक है। फिर से हम लिख दे रहे हैं यहां पे, वर्ब टू हैव, क्या है, वर्ब टू हैव, मजाक नहीं करना है, एकदम पढ़ाई करना है, ठीक है।
सीखते रहो, जीतते रहो। ये भैया है तो मस्ती मजाक मस्त मसला। सुनो यार, आपको कंफ्यूजन नहीं पालनी है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए हो तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप अगर हताश हो गए तो हम आपको उत्साह बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज के साथ साथ उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है। केवल पढ़ के करोगे क्या? हमें ये बताओ, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? लर्निंग कर रहे हो अर्निंग करने के लिए, और अर्निंग तभी होती है जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो स्टार्ट स्पीकिंग, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। ये मत सोचो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। यार अगर तुम ही यही सोचो मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी वही काम कर रहे हो, लोगों के बारे में सोचना। तो सोचो, समझो, खुद को समझाओ। एक बार अपने को समझा के सिखाने का प्रयास करो, और सीख जाओ तो तुम सिखाओ दूसरों को, क्योंकि सिखाने से नॉलेज को शेयर करने से उसका जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो कभी भी जो आप सीखे हो उसको रिप्रेजेंट करो, सिखाओ, समझाओ। ठीक है, और अगर आज आपको मौका मिला है तो हमसे जुड़िए, सीखिए, समझिए और सुधार कीजिए, क्योंकि लर्निंग इज ए प्रोसेस। सो एवरी प्रोसेस टेक्स टाइम। आई होप मजा आ रहा होगा ना। तो मस्ती मजाक चलता रहेगा, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, कि मंजिल पाना आसान हो जाता है, कि मंजिल पाना आसान हो जाता है जब मुकद्दर आपके नाम हो जाता है। अब मुकद्दर आपके नाम तभी होगा जब आप अपने स्वाभिमान को उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।